बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 374 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,19,460 का, जिधर इंडेक्स ने 885 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद लो लेवल देखें तो वो 1,18,148 पे रहा, जिधर इंडेक्स ने 427 पॉइंट लूज किए थे। इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो तकरीबन कल वाली क्लोजिंग आप कह सकते हैं सिर्फ 40 पॉइंट इंडेक्स ने लूज किए और 1,18,536 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई। ओवरऑल वॉल्यूम अगर देखें तो 273 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KIC 100 इंडेक्स में। सेशन की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से आज का सेशन ठीक सेशन था। जो भाई हमारे ट्रेडिंग करते हैं और लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठ के करते हैं तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से बड़ा अच्छा सेशन था आज का। इंडेक्स ने कुछ बहुत ज्यादा पॉइंट भी लूज नहीं किए, कुछ बहुत ज्यादा अपसाइड पे ओवरसोल्ड की तरफ भी नहीं गया, यानी कि टोटल अगर देखें तो 400 पॉइंट नीचे और 800 पॉइंट ऊपर, 1200 पॉइंट्स की कैंडल आप कह सकते हैं। लेकिन स्टॉक में अच्छी खासी मूव थी आज। मूव की अगर बात करें तो ACPL को देख लें कि एक दिन में 301 का हाई और 276 का दोबारा उसने लो लगाया, तो ऊपर बेच के नीचे लिया जा सकता था। 25 रुपए 24 रुपए आपको इस दर से बचने थे। अटक रिफाइनरी को देखें तो 584 रुपए का उसने हाई लगाया और 550 रुपए का उसने लो लगाया। CHCC को देखें तो उसमें भी तकरीबन 10 रुपए की मूव आपको मिलनी थी 279 और 269 के बीच में। CSAP ने वैसी मूव नहीं दी, 115 का लो और 117 का हाई, ये तो रेंज बाउंड ही रहा आज। एक साइड को देखें 835 रुपए का हाई और 780 रुपए का लो लेवल इसका। FFC की बात करें तो 13 रुपए की मूव इसमें भी थी। उसके बाद GL को देखा जाए तो 470 486 16 रुपए। एच कार ने भी आपको 4-5 रुपए कमाने का मौका दिया। 285 रुपए पे बाय किया जा सकता था, 284 पे भी बाय किया जा सकता था आराम से, और 290 292 मैंने 295 का टारगेट दिया था लेकिन 295 इसने हिट नहीं किया, 292 से ये वापस आ गया। 5-6 रुपए की मूव आप PPL में से भी ले सकते थे और अच्छा गेन अगर आज किसी ने दिया तो प्रेमा ने दिया। पहले उसने आपको 39.50 पे या 40 पे बाय करने का मौका भी दिया, फिर एक दफा उसको अपर कैप लगा 44-84 पे, उसके बाद कैप उसका ओपन हुआ, दोबारा इसने आपको 43.20 तकरीबन 43 रुपए पे 43 रुपए के आसपास फिर दोबारा इसने बाय करने का मौका दिया और दोबारा फिर इसको कैप लगा। तो अच्छी ट्रेड हो सकती थी प्रेमा में भी अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे होते तो। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग के हिसाब से आज का सेशन अच्छा सेशन था। अगर आप कोई ट्रेडर हैं और आपको ट्रेडिंग करनी है तो स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। असल में हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि हम ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेड करनी है हमें, या हम स्विंग ट्रेड करेंगे या हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। हम कुछ चीजें बहुत हाई लेवल पे उठा लेते हैं और उसके बाद फिर उनको पालते रहते हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर मेरे ख्याल से एक ट्रेड में 1% 2% का आपको गेन लेके 2% कर ले चले, 2% का गेन लेके आपको निकलना चाहिए। 100 रुपए का स्टॉक है, उसके साथ 2 रुपए आपको बचते हैं, इंट्राडे में आप निकल सकते हैं, ब्रोकरेज फीस भी वन टाइम आपको पड़ेगी। उसके बाद एक दिन में आपको 2% बचते हैं एक ट्रेड में। उस दिन अगर आप कोई ट्रेड भी ना लें तो भी आपको 1 मंथ के तकरीबन बच जाते हैं 60%। उसमें से छुट्टियां निकालें अगर आप तो चलें थोड़ा कर लें, अगर 24 दिन आप करें काम कर लें, 2-2 छुट्टियां निकाल दें, हर वीक 4-8 छुट्टियां, तकरीबन 22 दिन हमारा चलता है। 22 भी ना करें 20 कर लें तो 40% अगर आपको बचता है पर मंथ में, तो मेरे ख्याल से इस जैसा काम और कोई नहीं। लेकिन आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो बस फिर स्क्रीन के सामने बैठ के आपने ट्रेडिंग ही करनी है। 2-2% का किसी भी स्टॉक में आप घुस जाएं, 2% उसमें से लें और निकल जाएं, फिर दूसरी ट्रेड लें, कोई और स्टॉक देख लें जो नीचे मिल रहा है जिसमें वॉल्यूम ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, उसमें घुसे, 2% लें और निकल जाए। हम जब भी फंसते हैं अपनी बेवकूफियों से फंसते हैं, घुसते हम इसीलिए हैं कि इसको यार अभी मैं 1-2 रुपए लूंगा और निकल जाऊंगा। जब वो 1-2 रुपया देता है आपको उम्मीदें लग जाती हैं कि लो जी अब तो ये पता नहीं इसने मुझे माला माल कर देना है, जितने इसने मुझे देने हैं सारी जिंदगी में मैंने कभी पीछे कमाया ही नहीं। आप चुप करके उसमें बैठे रहते हो, जब वो लॉस में जाता है फिर उसको आप पालना पड़ता है आपको। तो अपने कंसेप्ट क्लियर करें कि डे ट्रेडर हैं तो उसी टाइम निकल जाया करें, प्रॉफिट लॉस बुक करने से पहले। अगर उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं भी होता तो अपनी बाइंग का स्टॉप लॉस लगाएं और बगैर किसी नुकसान से निकल जाया करें। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक अगर देखें तो सबसे ज्यादा प्रेमा में आज वॉल्यूम जनरेट हुए तकरीबन 38 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में FCCL, SSGC, WTL, PRL, DG खान सीमेंट, पावर, सिनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब, KEL।
टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आज सबसे ज्यादा मूव थी और उसने 32 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन, सीमेंट, मिसलेनियस, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग और बाकी सब ने कुछ चुंगे चुंगे पॉइंट जो है ऐड किए। नेगेटिव साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट लूज किए वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने किए, तकरीबन 45 पॉइंट, और उसके बाद फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, फूड, रिफाइनरी, केबल, केमिकल, शुगर, ग्लास, टेक्सटाइल, प्रॉपर्टी और बाकी सब ने थोड़े थोड़े से पॉइंट लूज किए। लेकिन एक चीज अगर देखें कि जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में ऊपर ग्रीन में है उन्होंने भी इतने ज्यादा पॉइंट ऐड नहीं किए, सिर्फ 32 पॉइंट, 10 पॉइंट, और जो पॉइंट लूजर में है उन्होंने भी कुछ ज्यादा पॉइंट लूज नहीं किए बल्कि 45 पॉइंट और 33 पॉइंट लूज किए। यानी कि पार्टिसिपेशन आपको इतनी खास कुछ रुझान नजर नहीं आया बायर सेलर का। मसला यह है कि मेरे ख्याल से जो आपका इंडिविजुअल है वो अब रिस्क लेना नहीं चाहता। जब किसी छोटे बच्चे को उसके वालिदैन से को दो पड़ती हैं कान के नीचे, तो जिस काम से पड़ी होती है ना वो जरा थोड़ी देर 2-4 दिन उससे जरा बच के रहता है और वो काम करने की कोशिश नहीं करता। अभी ताजी ताजी बजी है इंडिविजुअल्स को कान के नीचे 1,02,000 पे, 1,03,000 पे, और जब 1,15,000 पे थी, 1,18,000 पे थी, 1,20 पे थी, तब मैं कहता था प्रॉफिट बुक कर लें, कैश वापस लेके आए, तब इंडिविजुअल बाय पे था। और जब उसको कान के नीचे बजी 1,02 पे, 1,04,000 पे, तो अब वो ठीक तरह से बाइंग पे नहीं आ रहा बल्कि वो कोशिश कर रहा है कि जो मेरे पास है सेल किया जाए। पिछले 2 सेशन का हम फीपीलीपी देख चुके हैं, कल का और परसों का, उसमें आप देखा है कि 6 मिलियन का एक दिन और तकरीबन 6.5 मिलियन का दूसरे दिन इंडिविजुअल्स की सेलिंग थी, और बायर आपका सिर्फ म्यूचुअल फंड था। तो म्यूचुअल फंड भी कहां तक बाय करेगा? अगर म्यूचुअल फंड का कोई और इदारा साथ देता है तो फिर मार्केट आपकी अच्छी परफॉर्म कर सकती है, अदरवाइज यहीं पे ऐसी डावाडोल रहेगी और उसके बाद अगर कोई बैड न्यूज आती है तो फिर थल्ले। नेक्स्ट अगर इंडेक्स की बात करें तो हमारा इंडेक्स जो है फरवरी के बाद देख लें, बल्कि पीछे जनवरी में भी चले जाएं तो तकरीबन एक हॉरिजॉन्टल सा मूव कर रहा है, कोई अपसाइड बहुत ज्यादा मूव नहीं है, कोई बहुत ज्यादा डाउनसाइड मूव नहीं थी इस जो ये घटना घटी है इंडिया पाकिस्तान से इससे पहले। बुलिंजर बैंड की बात करें तो बुलिंजर बैंड काफी स्क्वीज हो चुका था हमारा और अब इसको ऊपर की तरफ खुलना चाहिए था, लेकिन इसकी किस्मत देखें, ये बेचारा खुला ही खुला तो नीचे की तरफ जाके खुल गया। पहले ये खुलना नहीं चाह रहा था, जब खुला ही खुला तो इसकी इंडिया लग गए, और उसके बाद देखें कि जितना आपका बुलिंजर बैंड एक्सपेंड करेगा उतनी ही वोलेटिलिटी आपकी ज्यादा होगी, ज्यादा इंडेक्स ऊपर नीचे मूव कर सकता है। दूसरा मसला हमारे इंडेक्स का ये है जो रेंज बाउंड रहने का, कि फॉरेन जो इनफ्लो है, आपके फॉरेन इन्वेस्टर आपका मुसलसल निकल रहा है आपके मार्केट से और उसकी जगह ले रहे हैं आपके जितने आपके लोकल कह लें, म्यूचुअल फंड कह लें, उसके बाद बैंक्स आपके लोकल, और लोकल जो है वो घुस रहे हैं हमारे इंडेक्स में, मार्केट में, और जो फॉरेन है वो निकलता जा रहा है। उसके बाद आगे बजट की तैयारियां भी हो रही हैं, उसमें एफबीआर को लेके कुछ शकूक शबात है, वो मेरे ख्याल से कुछ एडजस्टमेंट करेंगी, कुछ बातचीत होगी आईएमएफ के साथ। आज से मेरे ख्याल से उन्होंने बैठना था बजट पे काम करने के लिए, तो कुछ मेरे ख्याल से वो भी इन्वेस्टर देखेगा कि उसमें से क्या आउटकम आता है, क्या चीजें उसमें होती हैं, क्या आप पे एक्स्ट्रा लगाते हैं, क्या रिलीफ देते हैं आपको। उसके बाद देखें कि इंडेक्स जो है वो आपके ऑल टाइम हाई के पास मूव कर रहा है। ऑल टाइम हाई आपका लगा था पीछे 1,20,800 का तकरीबन, और अभी इंडेक्स मूव कर रहा है 1,18,000, 1,19,000, तो ऑल टाइम हाई के पास जाके पर जाहिर बात है जिन्होंने नीचे बाय किया हुआ है उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। तो आगे अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 1,19,500 की, और उसके बाद वही ऑल टाइम का हाई जो लगा था तकरीबन 1,20,800 का। सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो सपोर्ट नीचे बनेगी 1,17,000 से लेके 1,17,300 की पहली सपोर्ट, उसके बाद तकरीबन ये बनेगी 1,14,000 से लेके 1,14,500 की, और उसके बाद इंडेक्स के पास तीसरी सपोर्ट 1,10,000, 1,11,000 की। लेकिन आप परेशान हो, उम्मीद नहीं कि इंडेक्स दोबारा इतना नीचे जाए जब तक कि कुछ बहुत बैड न्यूज नहीं आती या फिर इंडिया और पाकिस्तान आपस में सींग नहीं फंसाते, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इधर ही रेंज बाउंड सा इंडेक्स हमारा मूव करेगा। आज के सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो पहले हम बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल जो है वो एंट्री नहीं ले रहा, तो चले ये भी हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई कि इंडिविजुअल ने आज एंट्री ले ली। फीपीलीपी में देखें तो बैंक्स की आज सेलिंग है 1.59 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग 1.68 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग 0.25 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग $8 मिलियन की। और यही बात थोड़ी देर पहले की थी कि लैक ऑफ फॉरेन जो इनफ्लो है उसकी वजह से भी इंडेक्स हमारा ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा। अब देखें अगर इनकी $8 मिलियन की जो सेलिंग ना होती तो बहुत अच्छा आप जो है देख सकते थे इंडेक्स को सस्टेन होता हुआ।
उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.03 की, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 5.18 मिलियन की, और इनकी पार्टिसिपेशन देखिए अगर आज तो सेल किया उन्होंने $135 मिलियन का और बाय किया उन्होंने $140 मिलियन का। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की बैंक है 5.16 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 3.36 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.50 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की बैंक 1.69 मिलियन डॉलर की। बड़े बायर देखें तो आज दो हैं, इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस कंपनीज। तो सिर्फ देख लेते हैं कि इंडिविजुअल ने क्या बाय किया, फिर उन सेक्टर से थोड़ा सा बचा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो इंडिविजुअल ने बाय किया है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में किया है, उसके बाद ऑल अदर सेक्टर में, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में और सीमेंट सेक्टर में। बाकी अगर देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर को इंडिविजुअल ने सेल किया है, और पावर जनरेशन में भी ऐसा कोई एंट्री नहीं है इंडिविजुअल की, और उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी कुछ ज्यादा बाय नहीं किया है इंडिविजुअल ने। इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो इसे पता नहीं क्या नजर आया है फर्टिलाइजर सेक्टर में, और इसने अकेले ही तकरीबन $6.42 मिलियन का, तकरीबन $6.5 मिलियन का फर्टिलाइजर सेक्टर को उठाया है। तो लग रहा है कि इंशाल्लाह आगे चल के फर्टिलाइजर में कोई चीज इनको बेहतर नजर आ रही होगी। इंडेक्स जैसा भी हो, बाइंग सेलिंग जैसी भी हो, आपको अपना देखना है। डिप पे चीजें बाय करें और 2-3% लेके निकलते जाएं तो इंशाल्लाह कभी भी स्टॉक नहीं होंगे। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।